Dear student, welcome in Fazul class. Today we will discuss Rawls law, रॉल्ट का नियम. हमने इससे पहले वाले लेक्चर में आपको आइडियल सॉल्यूशन बताया था और उसमें हमने कहा था कि आइडियल सॉल्यूशन रॉल्स लॉ भी करते हैं. अब ये रॉल्स लॉ होता क्या है? अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, एट एनी टेम्परेचर द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट volatile liquid of a solution is equal to the vapor pressure of pure component multiplied by the mole fraction of that particular component present in the mixture. Consider a binary mixture containing two volatile liquid A and B. Let XA and XB are the mole fractions of liquid A and B, while PA and PB are the partial pressures of two liquid A and B. Hence, according to Rawls law, PA is equals to XA, that is a mole fraction, and P not A, that is the pressure of volatile liquid. PB is the partial pressure of the liquid B, and XB is the mole fraction. PB not B is the pressure of the volatile liquid, where PA0 naught and PB naught are the vapor pressure of pure liquid A and B respectively. A solution is said to be an ideal if all the constituent of mixture obeys Rawls law at all temperature and concentration. Figure represents the vapor pressure curve for an ideal solution. Students, हम पहले इस ग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं कि ये ग्राफ क्या है और कैसे बनाया है हमने. वेपर प्रेशर क्या होता है? वेपर प्रेशर का मतलब होता है, सपोज हमने ए लिया जिसमें कि यहाँ मैं ए ले लेती हूँ. ये ए हमारा सॉल्यूशन है जिसमें कि ऊपर ये लेयर्स पे मॉलिक्यूल्स हैं और ये क्योंकि वॉलेटाइल है तो ये क्लोज होगा. वॉलेटाइल है तो क्लोज ही रखना पड़ेगा हमें. अब वॉलेटाइल है तो क्या होगा, ये वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं कुछ मॉलिक्यूल्स इनके. सपोज ये, अब ये मॉलिक्यूल क्या करते हैं, इसके ऊपर प्रेशर लगाते हैं. इसे हम कहते हैं वेपर प्रेशर ऑफ ए. ऐसे ही बी वाला होगा, बी वाले में भी सेम चीज होगी क्योंकि दोनों वॉलेटाइल हैं तो बी वाले में भी प्रेशर लगेगा. अब यहाँ हमने ग्राफ प्लॉट किया है एक्स ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वन कंपाउंड, एंड एक्स बी इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द अनदर कंपाउंड. अब हमने एक सॉल्यूशन बना लिया है. सॉल्यूशन ये हमारा क्या है, दिस इज द ग्राफ फॉर आइडियल सॉल्यूशन. आइडियल सॉल्यूशन क्या हुआ, कहने का तात्पर्य है, ये कह रहे हैं हमने ए और बी को हमने मिक्स कर दिया. अब इसमें हमारे ए वाले मॉलिक्यूल्स भी हैं और बी वाले भी हैं. इसमें ए भी है और बी भी है. अब हमें पता है ए और ए में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है. बी और बी में भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और ए भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहा है. पर यहाँ पे हमें एक रॉल्स लॉ की एक कंडीशन होती है कि आपका वेपर प्रेशर, पार्शियल प्रेशर या वेपर प्रेशर ऑफ ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन PA0, हमेशा PB0 से ज़्यादा होता है. ठीक है, तो अब हमें पता है जब हम दोनों को मिला देंगे तो क्या होगा, जो हमारे इस लेयर पे हैं ये मिक्स हो जाएंगे, ए और बी दोनों के होंगे, तो हमारा वेपर प्रेशर हमारा कम हो जाता है इन कंपैरिजन टू. ये हमें ग्राफ बता रहा है. देखो हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं. हमने ए के लिए ये हमारा वेपर प्रेशर हो गया. ये हमारा हमने अभी क्या लिखा था, जो वो लिखा था अभी मैं आगे और आपको बता देती हूँ. इस चीज़ को आगे अच्छे से आएगा उसमें समझाती हूँ मैं. ये हम डायग्राम देख लें यहाँ पे कि यहाँ हमारा एक्स इज इक्वल्स टू 1 है, एक्स भी हमारा 0 है. यहाँ एक्स इज इक्वल्स टू 0 है और एक्स भी हमारा 1 है. हमारा यहाँ देखो इस वाले पे हमको समझ में आएगा. यहाँ हमने यदि हम ये वाला लेवें
और हम ग्राफ ड्रॉ करें, यदि हम XA को 0 माने, मतलब मोल फ्रैक्शन A को 0 माने, तो PA हमारा क्या हो जाएगा, PA 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ देखो, हम XA को हम 1 रखेंगे तो हमारा PA 0 यहाँ आ जाएगा, और यदि XA को 1 रखेंगे, XA को 0 रखेंगे तो हमारा PA 0 होगा। मतलब यहाँ हमारा ये 0 पॉइंट है, वेपर प्रेशर ऑफ PA इज 0 एट दिस पॉइंट। यहाँ पे हमारा चेंज हो जाएगा ये। इसको मैं आगे आपको और अच्छे से समझाती हूँ। When the concentration of a mixture affects the intermolecular force, or when there is a formation of a compound by the interaction of a compound, Raoult's law is not applicable. Vapor pressure of a liquid is defined as the pressure exerted by the vapor in equilibrium with a liquid in a closed container at a particular temperature. Let us calculate the vapor pressure of an ideal solution. Total pressure of the solution is equal to the sum of the partial pressure of two liquid. Total pressure will be equal to PA plus PB, and the value of PA is XA P naught A plus XB P naught B. अब हिंदी में ले लेते हैं हम। रॉल्ट ने स्थिर ताप पर वाष्पशील द्रवों के अनेक द्विअंगी विलयनों जैसे बेंजीन टॉल्यून के वाष्प दाब ज्ञात किए और उनके परिणाम के आधार पर एक नियम प्रतिपादित किया जिसे हम राउल्ट का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी द्विअंगी विलयन के दोनों वाष्पशील अवयवों में से प्रत्येक अवयव का आंशिक वाष्प दाब विलयन में उपस्थित उस शुद्ध अवयव के वाष्प दाब तथा उसके मोल प्रभाव के गुणनफल के बराबर होते हैं। गणितीय रूप में इस प्रकार हम व्यक्त कर सकते हैं। हमने PA पार्शियल प्रेशर ऑफ A का लिख दिया, ये अभी मैंने आपको बताया। अब P नॉट A क्या है, ये हमारा पार्शियल जो प्रेशर हमारा, ये हमने लिया है PA कौन सा, जो हमारा प्रेशर लग रहा है, और P नॉट A हमने किसको माना है, जो हमारे शुद्ध उसका था, प्योर का था, और ये PB हमारा है जो हमारा बराबर किसके हो रहा है, इन दोनों के। यहाँ हम देखते हैं, देखो अभी आपको बताया था मैंने कि हमारा जो प्योर होता है, प्योर का हमारा हमेशा ज़्यादा होता है, तो P नॉट A इज़ फॉर प्योर कंपाउंड एंड इज़ फॉर PA हमने लिया है जब हमारा वो कम हो गया है, PB हमारा जो हमारा कम हो गया है सॉल्यूशन में। PA विलयन में अवयव का आंशिक वाष्प दाब है, PB विलयन में आंशिक वाष्प दाब है। PA नॉट देखो शुद्ध अवयव का वाष्प दाब है, ये शुद्ध का हो गया। जब हमने मिक्स किया तो हमारा क्या होगा, जितने इसके मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट है उतना हमारा PA हो जाएगा, और PB किसके बराबर हो जाएगा, जितने हमारे मोल फ्रैक्शन हमारे X के प्रेजेंट हैं। अब देखो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन होता है Na नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ऐसे ही यहाँ पे हमारा ये हो गया, और ये इस तरह से हम रॉल्ट्स लॉ को बताते हैं। यदि वाष्प ऐदरज गैस की भांति व्यवहार करती है तो डाल्टन के आंशिक दाब के नियमानुसार कुल दाब निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। हमारा टोटल P क्या हो जाएगा, PA प्लस PB, और P हमारा हमें पता है PA क्या था, XA P नॉट A प्लस XB P नॉट B, और हमें पता है मोल फ्रैक्शन XA प्लस XB बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो हम XA को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस XB, और हमारी इक्वेशन ऐसे आ सकती है P बराबर 1 माइनस XB P नॉट A प्लस XB P नॉट B, और हम लिख सकते हैं P नॉट B माइनस P नॉट A XB प्लस P नॉट A। ये हमारी इक्वेशन है टोटल प्रेशर की, जब हमने सॉल्यूशन बना लिया है। नाउ ये हमारा आइडियल सॉल्यूशन के लिए था, जब हमारा सॉल्यूशन आइडियल होगा। पर यदि हमारा सॉल्यूशन नॉन आइडियल हो, नॉन आइडियल क्या होते हैं, अब हम पहले नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन आर ऑल्सो नोन एज नॉन आइडियल लिक्विड मिक्सचर्स और रियल सॉल्यूशंस। इफ अ सॉल्यूशन does not obey Raoult's law over the entire range of concentration and temperature,
the solution is said to be non-ideal solution. The vapor pressure of these solutions are higher or lower than the pressure obtained by using Raoult's law. Here, the enthalpy of mixing and volume of mixing is not equal to 0. In these solutions, the force between AB is different from AB and BB individual component. Non-ideal solutions are classified into two types. Non-ideal solution showing positive deviation, vapor pressure obtained is higher than calculated using Raoult's law, and non-ideal solution showing negative deviation, vapor pressure obtained is lower than calculated.